नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण का प्रचार थमा। प्रत्याशियों ने अंतिम दिन झोंकी ताकत। राज्य में आज रिकॉर्ड 3007 कोरोना के नए रोगियों की पुष्टि। सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 22,000 के करीब पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश कार्बन उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने जम्मू के नगरोटा मुठभेड़ के सिलसिले में किया विरोध दर्ज। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया। और प्रदेश में कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर और बढ़ा। सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार आज थम गया। चुनाव प्रचार के लिए अब प्रत्याशी केवल घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क कर सकेंगे। इससे पहले आज भाजपा और कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बाड़मेर जिले के बायतू क्षेत्र के गांवों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार किया। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बीकानेर में कोलायत क्षेत्र के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के लिए सघन संपर्क किया। प्रतापगढ़ में पूर्व मंत्री भाजपा के चुनीलाल गरासिया ने पार्टी उम्मीदवारों के समर्थन में गांवों का सघन दौरा किया। पहले चरण के मतदान के लिए बूंदी में कल मतदान दलों को दूसरा प्रशिक्षण देकर मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा। पहले चरण के तहत 65 पंचायत समितियों में 23 नवंबर को सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि पहले चरण में अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर जिले की 65 पंचायत समितियों के 1310 सदस्यों और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव हो रहे हैं। इस चरण में लगभग 25,000 ईवीएम मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा, जबकि 50,000 से ज्यादा कार्मिक चुनाव संपन्न करवाएंगे। श्री मेहरा ने बताया कि पहले चरण में 10,131 मतदान केंद्रों पर 72,38,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि सभी चरणों के मतदान संपन्न होने के बाद 8 दिसंबर को मतगणना करवाई जाएगी। राज्य में आज कोरोना के रिकॉर्ड मरीजों की पुष्टि हुई है। आज ये संख्या 3,000 को पार कर गई है। प्रदेश में कुल रिपोर्ट हुए 3,007 मरीजों में से सबसे ज्यादा 551 जयपुर जिले से हैं। जोधपुर में 444 रोगियों की पुष्टि हुई। वहीं बीकानेर में 215, अजमेर में 210, कोटा में 203, अलवर में 139, भीलवाड़ा में 128, श्रीगंगानगर में 115, सीकर में 95 और नागौर में 94 नए संक्रमित सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 16 लोगों की मृत्यु होने के साथ ही इस बीमारी से मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 2,146 हो गई है। आज 1,963 मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। इसके साथ ही अब तक 2,16,579 लोग इस संक्रमण से उबर चुके हैं। प्रदेश में वर्तमान में सक्रिय मरीजों की संख्या अब बढ़कर 21,951 हो गई है। इस बीच कांग्रेस विधायक हीराराम मेघवाल के भी कोरोना संक्रमण की जानकारी मिली है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर श्री मेघवाल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। उधर चूरू और श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए धारा 144 लगा दी गई है। इस दौरान रैली, आम सभा और धरना प्रदर्शन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमण रोकने के लिए चलाए जा रहे
नो मास्क नो एंट्री अभियान के तहत श्रीगंगानगर में स्काउट गाइड की ओर से घर घर जाकर नो मास्क नो एंट्री के पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और लोगों को मास्क के फायदों की जानकारी दी जा रही है। बूंदी में भी नगर परिषद की ओर से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ मिलकर रैली निकाली गई और मास्क बांटे गए। इसी उद्देश्य को लेकर भरतपुर में आज लोहागढ़ स्टेडियम से मैराथन दौड़ और जागरूकता रैली निकाली गई। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के विरुद्ध चलाए जा रहे जन आंदोलन के तहत प्रसिद्ध कलाकार डॉ मधु भट्ट तैलंग ने आमजन से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और मास्क लगाने की अपील की है। नमस्कार, मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन के साथ उपस्थित हूँ। एक लंबे समय से हम कोविड-19 के महासंक्रमण से गुजर रहे हैं। आपका भविष्य सुरक्षित हो, कृपया कुछ एहतियात जरूर आप अपनाएं। जैसे आप जिस भी कार्य क्षेत्र में काम करें, सहकर्मियों के साथ आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। आप अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगा के रहें और अपने इन दोनों हाथों को सैनिटाइजर से प्रक्षालन करते रहें। ये ही कोरोना वायरस से बचाव का सबसे श्रेष्ठ माध्यम है। आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में चलाई जा रही विशेष श्रृंखला जनता के नाम जनता का संदेश के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। नमस्ते, मैं कुशल शर्मा बाड़मेर से कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। कोरोना इतना बुरा है आया, सब कर रखा है बंद। आगे क्या होगा कौन जाने, अभी का सोचो हरदम। सर्दी आई है, अपना ख्याल रखे हरदम। बाहर निकले तो पहने मास्क और भीड़ भाड़ में न जाए, 2 गज की दूरी बनाए। हमारी जीत हो और कोरोना की हार हो। धन्यवाद। आकाशवाणी समाचार के माध्यम से हमारे दूसरे श्रोता भी कोरोना जन जागरूकता आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए कोरोना जागरूकता संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा। आगे के समाचारों से पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से विश्व के ऊर्जा क्षेत्र में व्यापक बदलाव दिखाई दे रहे हैं और इससे भारतीय ऊर्जा क्षेत्र में विकास, उद्यमिता और रोजगार के व्यापक अवसर उत्पन्न होंगे। आज गुजरात के गांधीनगर में पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विश्वविद्यालय के 8वें दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत अपने कार्बन फुटप्रिंट में काफी कमी लाने का प्रयास कर रहा है। आज देश अपने कार्बन फुटप्रिंट की 30 से 35% तक कम करने का लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहा है। दुनिया के सामने जब ये बात लेकर के मैं गया, दुनिया को अचरज था, क्या भारत ये कर सकता है? प्रयास ये है कि इस दशक में अपनी ऊर्जा जरूरतों में नेचुरल गैस की हिस्सेदारी को हम 4 गुना तक बढ़ाएंगे। देश की ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी को भी आने वाले 5 सालों में करीब करीब 2 गुना करने के लिए काम किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि जिस तरह भविष्य, विकास, प्रकृति और पर्यावरण के लिए स्वच्छ ऊर्जा की बात होती है, इसी तरह जीवन में 2 बातें आवश्यक हैं, वे हैं स्वच्छ स्लेट और साफ दिल। प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से आग्रह किया कि वे अपनी जिम्मेदारी की भावना को नए अवसरों में बदलें। उन्होंने कहा कि हमें सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ना है, बल्कि सबसे आगे और सबसे तेज रहना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज अनुसंधान से लेकर उत्पादन क्षेत्र में युवाओं के लिए अवसर ही अवसर हैं।
भारत ने जम्मू कश्मीर में जैश ए मोहम्मद द्वारा आतंकी हमले की योजना बनाने के मामले में पाकिस्तान के साथ कड़ा विरोध दर्ज किया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में नई दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया। पाकिस्तानी अधिकारी को इस महीने की 19 तारीख को जम्मू कश्मीर के नगरोटा में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा के निकट हुई मुठभेड़ के सिलसिले में बुलाया गया है। इस मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकी मारे गए थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सभी आवश्यक एहतियाती उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 29 तारीख को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए श्रोताओं से सुझाव मांगे हैं। श्रोता अपने सुझाव माईजीओवी ओपन फोरम या नरेंद्र मोदी ऐप या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अब मौसम। प्रदेश में आज कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर और बढ़ गया है। मौसम विभाग के अनुसार आज सबसे कम 1 डिग्री सेल्सियस तापमान माउंट आबू में दर्ज किया गया। वहीं सीकर से हमारे संवाददाता ने बताया कि क्षेत्र के फतेहपुर शेखावाटी में आज मौसम का सबसे सर्द दिन रहा। तापमान में निरंतर गिरावट के साथ सीकर को शीतलहर ने जकड़ में ले लिया है। माउंट आबू के बाद फतेहपुर शेखावाटी राज्य का दूसरा सबसे ठंडा शहर रहा, जहां आज सवेरे कृषि अनुसंधान केंद्र ने 2.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया। सर्दी के प्रभाव से दोपहर के समय धूप में भी अपेक्षाकृत कम तेजी रही। इलाके में अगले 48 घंटे तक शीतलहर का दबाव रहने की आशंका है। बाल मुकुंद जोशी, आकाशवाणी समाचार, सीकर। इसी तरह चूरू में भी शीतलहर के असर से न्यूनतम तापमान गिरकर 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में न्यूनतम तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस, पिलानी में 7.9, भीलवाड़ा में 9.2, अजमेर में 9.5, श्रीगंगानगर में 10.3, जोधपुर और चित्तौड़गढ़ में 11, बीकानेर में 11.4 और राजधानी जयपुर में 11.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। प्रदेश के बाकी स्थानों पर भी न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे आ गया है। मौसम विभाग ने आगामी 24 घंटों के दौरान शीतलहर की स्थिति जारी रहने की संभावना जताई है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना के तहत केंद्रीय जल आयोग द्वारा प्रदेश के 6000 से अधिक बांधों और नहरों की मरम्मत कराई जाएगी। इस कार्य पर 118 करोड़ रुपए खर्च होंगे। केंद्रीय जल आयोग के जयपुर उप निदेशक विवेक सिंह ने बताया कि राज्य के 37 बांधों की मरम्मत के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर आयोग को भिजवाई गई है। सवाई माधोपुर जिले के खंडार क्षेत्र में पुलिस ने आज मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 21 किलो गांजे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इधर जयपुर के प्रतापनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 15 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में 21 जिलों में पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव के पहले चरण का प्रचार थम गया है। प्रत्याशियों ने अंतिम दिन अपनी पूरी ताकत लगा दी। राज्य में आज रिकॉर्ड 3007 नए कोविड रोगियों की पुष्टि हुई है। सक्रिय मरीजों की संख्या भी बढ़कर 22,000 के करीब पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश कार्बन उत्सर्जन को 30 से 35% तक कम करने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत ने जम्मू के नगरोटा मुठभेड़ के सिलसिले में विरोध दर्ज किया है। पाकिस्तान उच्चायोग के कार्यवाहक राजदूत को तलब किया गया है। और प्रदेश में आज कई स्थानों पर शीतलहर चलने से ठंड का असर और बढ़ गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।